देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के एक बहुत बुरा अपडेट आ चुका है। बहुत खतरनाक अपडेट है, क्योंकि इतना ना भयंकर टाइप से इस बात को लेकर के सभी लोगों में असमंजस आ चुका है कि सभी लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया, सवाल है, प्रश्न है। हम अपने क्षेत्र में भी इस चीज को देख रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले स्वघोषणा पत्र को भर चुका है और अभी फिलहाल में वही व्यक्ति उस जमीन को किसी दूसरे के नाम से बेच दिया, तो सर्वे जो है किसके नाम पर होगा, इस चीज को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है और लोगों को पता नहीं है कि हमें करना क्या है। धराधर जमीन को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और उधर फर्स्ट पार्टी जो है उसका अगर पैतृक संपत्ति है या खरीदा हुआ संपत्ति है, उस चीज को लेकर वो स्वघोषणा पत्र को पहले ही डाल चुका है। क्योंकि आपको पता है कि सर्वे जो है बिहार में 2 साल से स्टार्ट है और उसका कार्यक्रम को लेकर के सबसे पहले पहला चरण में क्या किया गया था, स्वघोषणा पत्र को जमा किया गया था। तो सभी लोग अपने अपने हक की जमीन, चाहे बाप दादा की जमीन हो या अपने संपत्ति का खरीदा हुआ जमीन हो या अपने कमाई से खरीदा हुआ जमीन हो, उस चीज का सभी लोगों ने स्वघोषणा फॉर्म यानी कि प्रपत्र 2 क्या किया है, फिलअप कर चुका है। और फिर कुछ दिनों के बाद, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के बाद वही व्यक्ति सेकंड पार्टी से क्या किया है कि जमीन को बेच दिया है। और जो सेकंड पार्टी खरीदा हुआ है वो अभी तक कुछ नहीं किया है, न मोटेशन कराया, न स्वघोषणा को फिलअप किया। अब समस्या यहां उत्पन्न होगी कि आप अभी तक कुछ नहीं किए, लेकिन जिसने बेचा उसने स्वघोषणा को फिलअप कर दिया, तो जमीन जाहिर सी बात है कि आपके नाम पर ट्रांसफर होगी या उसके नाम पर ट्रांसफर होगी। सवाल तो यहां उत्पन्न होता है ना जी। और इसी सवाल को लेकर के सभी लोग परेशान हैं। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जमीन को खरीद बिक्री चल रही है, जमीन खरीद भी लिए हैं, लेकिन अभी तक सर्वे में उन्होंने एंट्री तक नहीं लिया, उसकी जानकारी तक नहीं लिया कि अब उसका ट्रांसफर मेरे नाम पर कैसे होगा। तो आप सोच रहे हैं कि केवल हम रजिस्ट्री करा लिए, रजिस्ट्री डीड हमें मिल गया, दस्तावेज के वाला मिल चुका है, हमारा जमीन हो चुका। लेकिन ये गलत बात है। आपका अगर सोचने का माइंड, अगर ये नजरिया अगर सोच रहा है, तो एक बहुत बड़ी गलती बात आप सोच रहे हैं। क्योंकि जिसके नाम से स्वघोषणा को अपलोड कर दिया गया है वहां पर उसका रिकॉर्ड देख करके, क्योंकि उसी के रिकॉर्ड पर है, और उस समय वो क्या किया है कि अपने प्रपत्र 2 के साथ अपना फॉर्म को लगा करके, अपने दस्तावेज को लगा करके, मोटेशन पेपर को लगा करके, रसीद को लगा करके, या पैतृक संपत्ति है तो उसके खतियान को लगा करके वो क्या किया है कि जमा कर दिया है। और जमा करने के बाद जब वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर उस खतियान से उसके नाम पर क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। तो अभी तक आप जमीन को खरीद करके अभी तक फिलहाल अभी तक क्यों बैठे हुए हैं, इस पर विचार नहीं किए और सोचे नहीं है। 10-20 लाख, 2-4 लाख, 5 लाख लगा करके जमीन को खरीद लिए हैं और इसके बाद आप परेशानी को उठाइएगा। कैसे उठाइएगा, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। जब उसके नाम पर जब सर्वे कर दिया जाएगा, ड्राफ्ट जारी होगा, तो उसके पास बाद जो दावा आपत्ति ली जाएगी, आपको पता है कि दावा आपत्ति फॉर्म भरा जाएगा। तो दावा आपत्ति फॉर्म भरने के लिए 7 है फॉर्म, उसके बाद 14 है, उसके बाद 21 है, 3 फॉर्म को भरा जाएगा। तो 3 फॉर्म आपको जब पता चलेगा कि वो जमीन उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया है, उसके नाम पर सर्वे हो चुका है, तो उसके नाम से फिर आपके नाम पर कराने के लिए बहुत पेचीदा काम करना पड़ेगा, बहुत बेलना पड़ेगा, आपको चक्कर काटना पड़ेगा कार्यालय का या ऑफिस का अधिकारियों का। क्योंकि जब आप दावा आपत्ति कीजिएगा कि जमीन हमने फलाने फलाने डेट में, फलाने साल में खरीदा, फिर ये जमीन उसके नाम पर कैसे हुआ, तो ये समस्या आपका उत्पन्न हो जाएगा। तो उसके लिए आपका प्रक्रिया बढ़ जाएगा, भागदौड़ बढ़ जाएगी, समय लगेगा, हो सकता है कि आपको पैसा भी खर्च करना पड़े। तो क्यों ना हम उस चीज को अभी खत्म कर दे, ताकि उस व्यक्ति के नाम पर यह सर्वे न हो और जो जमीन आप खरीदे हैं आपके नाम पर आसानी से हो जाए। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं जो अपडेट लेटेस्ट आया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जब अमीन आपके सर्वे करने आपके ऑन द स्पॉट जब आएगा, तो क्या वहां पर मालिकों को रहना जरूरी है या नहीं है, इस चीज को भी क्लियर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज को लेकर के सस्पिशन में है
डाउट में है कि हमें रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि इस चीज को, लापरवाही को देखते हुए वो लोग क्या किए कि बाहर चले गए, जहां पर वो अपना जीवन यापन करते हैं, कोई रोजी रोजगार किए हुए हैं तो चले गए हैं। लेकिन बिहार सरकार का साफ साफ कहना है कि आपको वहां पर रहना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को सभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और अमीन इसके विषय में क्या कर रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने फिलहाल अभी जमीन खरीद रहा है या खरीदने की सोच रहा है, उसका हम बात क्लियर करते हैं कि करना क्या है। ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति पहले से सर्वे फॉर्म को भर चुका है, प्रपत्र 2 को या प्रपत्र 3 को, जो भी है, खानदानी होगा या पर्सनल जमीन खरीदा होगा, वो तो जैसे तैसे भरा होगा। खरीदा होगा तो प्रपत्र 2 भरा होगा, और खानदानी होगा तो प्रपत्र 3 भरा होगा वंशावली के साथ। लेकिन वही व्यक्ति, वही फरीक अगर अपने जमीन को बेच दिया आपसे और आप अभी तक कुछ नहीं किए हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, अन्यथा आपको बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी। नुकसान ये हो जाएगा कि आपका जमीन आपके हाथ से नहीं जाएगा, बट उस पर ऑब्जेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि बाद में जाकर के कुछ आपको लड़ाइयां लड़नी पड़े। तो उसी चीज को आज हम समाप्त करेंगे कि आपको लड़ाई न लड़ना पड़े और कम समय में वो चीज आपका खत्म हो जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर आप उस जमीन को खरीद लिए हैं और पता कीजिए कि वो फॉर्म भरा था या नहीं, उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। बता देता है कि अगर हम भरे हैं तो आप इस चीज से क्या कीजिए कि उस व्यक्ति से एक सहमति पत्र पर दायर करा लीजिए, लिखवा लीजिए और कहवा दीजिए कि जिस फॉर्म को आप भरे हैं वो उस समय में भरे थे जिस समय में हमने जमीन को नहीं बेचा था। लेकिन जब इस जमीन को बेच दिया तो सर्वे के समय हम ये साक्ष्य देते हैं कि ये जमीन फलाने के नाम पर होना चाहिए, यानी कि जो खरीदा है उसके नाम पर होना चाहिए। इस पर मेरा कोई दावा या आपत्ति नहीं रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। इस चीज को आप वेरिफिकेशन करा करके रख सकते हैं। और जब अमीन आएगा सर्वे के दौरान तो आप इस लेटर को जारी करेंगे वहां पर, शपथ पत्र को। लेकिन उससे पहले आप इस चीज को स्वघोषणा के रूप में भरेंगे और भर करके जाकर के अप्लाई करेंगे, या ऑनलाइन अगर होता होगा तो कर देंगे, या शिविर के माध्यम से प्रखंड में जाकर के पता करेंगे। अगर दिया जाता है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि सर्वे का काम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप मोटेशन नहीं भी करा है तो इसके लिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, मोटेशन बाद में हो जाएगा। लेकिन इस चीज को आप पता करें कि वो भरा है कि नहीं। अगर भरा है तो इसी समय आपको अपना भी फॉर्म को क्या करना होगा, फिलअप करना होगा। जब ये दोनों फॉर्म एक ही खता से, एक ही जमाबंदी से और एक ही रकबा, एक ही प्लॉट नंबर जब उसके सामने अमीन के पास जाएगा तो इस पर ऑब्जेक्शन जाएगा। तो आप ऑब्जेक्शन उसी समय लगा दीजिएगा, दावा आपत्ति कर दीजिएगा कि ये जो जमीन है ये बेच दी गई है, और जो पहले पार्टी वाला था, फर्स्ट पार्टी, उन्होंने स्वघोषणा को डाला था, लेकिन बाद में समय आने के बाद उन्होंने क्या किया कि हमें बेच दिया। तो आप इस चीज को करेंगे तो वहां पर क्या होगा, पूछताछ होगी। पूछताछ इसलिए होगी कि सेटिस्फाइड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट को रेडी करके स्वघोषणा को भर करके जमीन अपने नाम करा लेते हैं। क्योंकि बिहार में फर्जीवाड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, अधिकारियों से मिलकर के, कर्मचारियों से मिलकर के ये काम होता है। तो इस चीज को पुष्टि करने के लिए अमीन, राजस्व कर्मचारी, सभी लोग के सामने वो दोनों पक्षों को बुला करके पूछा जाएगा कि क्या आपने जमीन बेची, क्या इन्होंने खरीदी। जो ये सेल डिड जो बता रहा है क्या यह सही है या गलत है, जो सहमति पत्र पर आपने बातें लिखी गई है, जो स्वीकार किए हैं, ये क्या सही है या गलत है। तो वहां पर वो एक्सेप्ट करेगा कि ये बातें सही है और कौन गलत है। जब वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा तो जो पहला स्वघोषणा आवेदन किया गया होगा उसको रिजेक्ट किया जाएगा, और जो सेकंड वाला किया जाएगा, जो वर्तमान समय में रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, दस्तावेज दिखाया जाएगा, उस पर सर्वे का काम किया जाएगा। अगर ये काम आप नहीं करते हैं तो उस जमीन पर कोई दावा आपत्ति जाएगा नहीं। कब बेचा, कब खरीदा, रिकॉर्ड नया गया नहीं है अमीन के पास। तो जब नया रिकॉर्ड उसके पास जाएगा ही नहीं, स्वघोषणा जाएगा ही नहीं, नया दस्तावेज जाएगा नहीं, तो पुराने जो उसके पास स्वघोषणा गया है, पुराना जो खतियान गया है, पुराना जो दस्तावेज गया है, तो वो तो रजिस्ट्री ऑफिस में चेक करने जाएगा नहीं। क्योंकि राजस्व कर्मचारी और राजस्व कानूनगो और अमीन का ये काम नहीं है कि रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर के चेक करे। ये चीज आपको बताना है कि आप जिस जमीन को परचेज किए हैं उसका पेपर अमीन के पास होना चाहिए। वही पेपर को देख करके वो क्या करेगा, सर्वे करेगा। तो जब डबल पेपर देखेगा तो वहां पर ऑब्जेक्शन आएगा ही आएगा, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। और जब आप ऑब्जेक्शन दीजिएगा ही नहीं, स्वघोषणा जमा ही नहीं कीजिएगा, पेपर जमा नहीं कीजिएगा, तो अमीन को पता क्या चलेगा कि ये जमीन बेचा गया या नहीं बेचा गया। तो जमीन जिस अमीन को पहले से मिला है उसी के नाम पर रिकॉर्ड दर्ज कर देगा, उसी के नाम पर नक्शा तैयार कर देगा, उसी के नाम पर रिकॉर्ड रह जाएगा। फिर कब सर्वे होगा
इसके लिए आपको जा करके कचहरी में तुड़वाना पड़ेगा और नक्शा में जो अपडेट हो जाएगा तो फिर परेशानी आ जाएगी, खतियान बन जाएगी तो परेशानी आएगी। उसके बाद आपको बता देते हैं कि जमीन पर रहना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि सरकार का भी कहना है कि रहना है और अमीन भी जिस मौजे में जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति का जमीन है उसको वहां पर रहना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे इस वे में ले रहा है, इसको बता रहा है खबर के माध्यम से कि अमीन क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति नहीं है उसका जमीन का सर्वे नहीं कर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है ताकि वो व्यक्ति आएगा तो क्या किया जाएगा, उससे पैसा लिया जाएगा। ऐसा कोई बात अभी तक नहीं है। इसलिए बुलाया जा रहा है कि आप जो फॉर्म को भरे हैं, जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो इसमें चौहद्दी है, अब क्या वहां पर नया कोई सिलसिला जारी हुआ है, क्या आपके आस पड़ोस का जमीन को कोई बेचा खरीदा है, क्योंकि जमीन तो खरीद बिक्री रोज चल रहा है, प्रत्येक दिन चल रहा है। तो हो सकता है कि स्वघोषणा भरने के बाद भी जमीन आपका उलटफेर हो चुका होगा, वहां पर चौहद्दीदार बदल चुके होंगे। जिस चौहद्दीदार का नाम आप पहले स्वघोषणा में दिए होंगे, हो सकता है कि वह चौहद्दीदार किसी और पार्टी को जमीन बेच दिया हो, तो उसका नाम वहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपका जो पहले का चौहद्दी पूरा में मान लीजिए कि श्याम था, तो श्याम बेच करके किसी मोहन को चला गया, तो वहां पर तो मोहन दर्ज हो जाएगा। तो पेपर को देखते हुए सरकार स्पॉट पर इसलिए बुला रही है कि वर्तमान स्थिति दोनों को जांचा जाए कि कब बदल गया है, कब नहीं बदला है। नहीं बदला होगा तो जो आपको कागजात के रिकॉर्ड होगा उसी पर काम किया जाएगा, थोड़ा सा आपसे संतुष्टि लिया जाएगा, पूछा जाएगा। अगर बदल चुका है तो वही पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखवाना पड़ेगा कि यहाँ पर बदल चुका है, पहले ये भरा गया था, लेकिन 6 महीना 2 महीना के बाद इस जमीन को क्या किया गया है, बेच दिया गया है, परचेज किया गया है, तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इसलिए स्पॉट पर रहिए। जब आपके मौजे में, जब आपके गांव में कानूनगो जाए, अमीन जाए, तो वहां पर रहिए और ओरिजिनल जो बातें हैं, सच्चाई बातें हैं, वहां पर बताइएगा। यही अपडेट थी, यही खबर थी। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अभी तक जितने लोग नए जमीन को खरीदे हैं, अपना जाकर के स्वघोषणा जरूर कीजिए, अमीन से राय लीजिए, मशवरा लीजिए, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट को पेश कीजिए, सहमति पत्र दायर कर दीजिए, आपत्ति लगा दीजिए, जिससे आपके नाम वहां पर फर्स्ट बार में ही चढ़ जाएगा। अन्यथा फर्स्ट पार्टी का चढ़ेगा, सेकंड पार्टी को लेकर के आप क्या कीजिएगा, परेशान हो जाइएगा और कचहरी और अंचल कार्यालय और सीईओ और कर्मचारी का चक्कर लगाते रहिएगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जमीन को लेकर के कितना धांधली होता है, कितना फर्जीवाड़ा होता है, और उसके पीछे आप न जाने कितना समय और पैसा बर्बाद कीजिएगा, आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।